अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, जिसका कंसर्न है कि मतलब जब स्टूडेंट ने डिसाइड कर लिया मतलब किस कंट्री में जाना है। फॉर एग्जांपल लिथुआनिया, जो कि मैं लिथुआनिया की बात कर रहा हूँ। लिथुआनिया उसने डिसाइड कर लिया, मतलब उसने डिसाइड किया कि ये अच्छा कंट्री है, यहाँ पे मेरा जो कोर्स है मुझे मिल रहा है, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, वो भी विदाउट आइल्स में, वो भी कंट्री भी यूरोप में है, और जो फ़ीस है वो बहुत मुनासिब सी है। मतलब उसने डिसाइड कर लिया मैंने लिथुआनिया जाना है, उसका मतलब बजट आ रहा है इसमें। अब मतलब जो बजट है सारा कुछ मिला के आपकी जो है यूनिवर्सिटी की फ़ीस, आपका एडमिशन फ़ीस, एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ीस होती है वो कहाँ से बनवाने हैं, वहाँ की जो फ़ीसेस होती हैं, और आपकी जब आपने मतलब एम्बेसी में जाना है उसके डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो फ़ीस है। और फिर क्योंकि एम्बेसी तो है नहीं है पाकिस्तान में, लिथुआनिया की, ठीक है ना जी। तो अब आपको मतलब तुर्की का भी वीज़ा चाहिए होगा, तो तुर्की के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और उनकी फ़ीस क्या है, एम्बेसी की फ़ीस क्या है। मतलब देखो, मैं मतलब इन अ प्रैक्टिकल वे, इन अ ईज़ी वे सब कुछ मतलब बताऊंगा A to Z कि आपकी मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मतलब टोटल क्या कॉस्ट है इस पूरे प्रोसीजर का। जब आप मतलब पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, नेपाल से, इंडिया से, मतलब वहाँ से लेके लिथुआनिया तक आपकी मतलब क्या कॉस्ट बनती है टोटल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर में ना आपके मतलब 3 स्टेप्स हैं पूरे। इसमें ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मतलब एडमिशन लेना है। एडमिशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या कॉस्ट पड़ती है। देखो, नंबर 1 पे आपका आता है एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, फिर ही आप मतलब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। उसमें ये है कि सबसे पहले अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें मतलब आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो अटैच्ड होनी चाहिए। अगर आप मतलब बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो ICOM, ठीक है, FSc या FSc प्री इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज़ हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए IBCC, आपका बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। आपकी जो 10th की जो वो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो भी करवा लें तो बेहतर है, ठीक है। तो मतलब IBCC और जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर और आपका जो बोर्ड है, ये टोटल कॉस्ट कोई पड़ जाएगी आपकी, मतलब लगा लें 10,000 तक आप मतलब माइंड में रखें। और जो मास्टर्स वाले हैं उनको मतलब वो भी अपने माइंड में 10 ही रखें। आपने मास्टर वालों का ये है कि उनको बोर्ड से या IBCC से करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए थोड़ा सा उनका बच जाते हैं पैसे, लेकिन आप फिर भी 10 ही रखें माइंड में। उनका ये है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और HEC, ठीक है, वहाँ से मतलब अटेस्ट करवाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स मतलब ये हैं, और एक आपका पासपोर्ट, ठीक है, जो मेन चीज़ होती है। पासपोर्ट मतलब 3,000 तक का बन जाता है, जो मैंने जो बनवाया था तब, जो जहाँ तक मुझे याद है। और जहाँ तक आइल्स की बात है, आइल्स, ठीक है, इंग्लिश जो सर्टिफिकेट है आपका, वो मतलब चाहिए तो नहीं, लेकिन आप मतलब कर लें तो वेल एंड गुड। मतलब आपके जो वीज़ा रेशो के चांसेस हैं वो मतलब अब 20 to 25% मतलब बढ़ जाता है चांसेस। नहीं भी करते हैं जिसको लगता है कि मैं पास नहीं कर पाऊँगा, मैं फ़जूल में टाइम वेस्ट करूँगा, अपने पैसे भी वेस्ट करूँगा आइल्स के लिए, ठीक है। तो वो आइल्स की जो फ़ीस होती है वो 30,000 तक होती है। तो मतलब अगर देखो यार, चल जाएगा काम विदाउट आइल्स भी, लेकिन आप कर लें। जो समझता है कि मैं पास कर लूँगा तो वो करे, ठीक है। तो जो हैं अपना एडमिशन के लिए जो मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उनकी जो फीसिस हैं छोटी मोटी मिला के, डॉक्यूमेंट्स के जो हैं लाइक 10,000, ओके, और उनको अटेस्ट करवाना होता है, मेन चीज़ यही होती है। और जो आइल्स है लाइक 30,000 तक आपका टेस्ट होता है, तो टोटल 40,000 एडमिशन के मतलब चार्जेस हैं। डॉक्यूमेंट्स को सारे इकट्ठा करके कलेक्ट करके अपलोड करना तक 40,000 आप मतलब माइंड में रखें। अब बारी आती है आपकी मतलब आपको लेटर आ गया, आपका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, लिथुआनिया में। अब बारी आती है आपकी वीज़ा प्रोसीजर की। अब कुछ लोग कहते हैं जी जो है वीज़ा मतलब इधर पाकिस्तान से ही लग जाएगा, ठीक है, या बांग्लादेश वाले सोचते हैं यहीं से लग जाएगा, या नेपाल वाले सोचते हैं यहीं से लग जाएगा। अरे भाई, मतलब हमारे कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है। मोस्टली जो है नेपाल और बांग्लादेश वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया आते हैं एम्बेसी में, क्योंकि यहाँ है इंडिया में लिथुआनिया की एम्बेसी। और पाकिस्तान मतलब जाते हैं अज़रबैजान, दुबई भी जाते हैं लिथुआनिया एम्बेसी में, ठीक है। बट मैं गया था तुर्की एम्बेसी, क्योंकि वीज़ा रेशियो अच्छा है
और हमारा इस्लामिक कंट्री भी है, ठीक है, तो हमारे रिलेशंस भी अच्छे हैं, वीज़ा इजीली दे देते हैं, ठीक है। जो सेकंड प्रोसीजर है वो है जो स्टेप है मतलब इस पूरे कॉस्ट में ये है कि आप मतलब जो नेक्स्ट है आपका अपने तुर्की का वीज़ा लगवाना है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि मैं ख़ुद भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हूँ, मैं मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप मतलब नेक्स्ट आपका तुर्की में जाना है आपने, और उसका मतलब आपने अब वीज़ा लगवाना है, और उसके अब डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और उसकी मतलब क्या कॉस्ट है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। जो सेकंड स्टेप है हमारा इस पूरे कॉस्ट में, इस पूरे मतलब प्रोसीजर में, सबसे पहले आपकी एम्बेसी की फ़ीस आ जाती है, तुर्किश एम्बेसी की फ़ीस, वो आपका मतलब है 10,000 तक, ओके। सेकंड आपका आ जाता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो अच्छा होता है, वो आ जाता है मतलब 15,000 तक, 15,000 तक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका FRC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो है आपका फैमिली के सारे मेंबर्स के नाम होते हैं उस पर, वो नादरा से आपको मिलेगा, वो 1,000 रुपये में, ठीक है। अब जो पोलियो की छोटी सी वो वैक्सीन सी होती है, वो मतलब आपको लगानी पड़ती है, वो 100-200 की लग जाती है, उसको आप माइनस करवाएं, ये छोटी सी अमाउंट है। नेक्स्ट जो है, अगर आप कोविड की सिचुएशन में आ रहे हैं, मैं भी अब मतलब 2-3 साल तक पता नहीं कब ख़त्म होगा कोविड, इसलिए कोविड का टेस्ट भी चाहिए तुर्की के लिए, वो आपका 7 से 8,000 रुपये में बनेगा वो। अब जो है आपका टिकट, तुर्की के लिए टिकट 60,000 70,000 आप मतलब अपने मतलब माइंड में रखें ये, ठीक है, टिकट जो है प्लेन टिकट। अब जो नेक्स्ट है एफिडेविट, ठीक है। एफिडेविट ये है कि एक पेपर होता है, एक डॉक्यूमेंट ही होता है, उसमें मतलब एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब आप को कोई स्पॉन्सर कर रहा है तुर्की में, मतलब कि आपका जितना भी स्टे होगा, आप जितनी देर के लिए स्टे कर रहे हैं तुर्की में, वो जो सारा ख़र्चा वगैरह होगा, वो मतलब आपका ख़र्चा कौन उठाएगा, आपके फादर, आपके, ठीक है, मदर। तो ये सीन है, वहाँ पे आपने मतलब पेपर पे लिखना होता है कि माई सन, दिस इज़ माई सन एंड दैट्स ऑल, आई विल बियर हिज एवरी कॉस्ट, ठीक है। किसी के पास अगर सैम्पल पेपर वो नहीं है एफिडेविट का, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं सैम्पल पेपर उसे भेज दूंगा। तो वो एफिडेविट का कोई 1,000-2,000 रुपये लग जाते हैं। तो ये मतलब टोटल कॉस्ट जो है तुर्की में मतलब पहुंचने तक की, वो आपका है कोई आप लगा लें 1,04,000 तक रुपए, ठीक है। और वहाँ पे जो आपका स्टे होगा, स्टे मतलब आपका खाना पीना टोटल मिला के, खाना पीना आपका जो है रिहाइश, ठीक है, होटल में, वो आपका 50,000 तक आप मतलब लगा लें, ठीक है ना। तो ये आपका कोई बन जाता है 1,50,000 तक रुपए, 1,50,000 रुपीज़ तक। तो ये आपका मतलब डन हो गया सेकंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है, अब मतलब आप तुर्की में पहुंचे हैं, अब आपको करना है वीज़ा अप्लाई लिथुआनिया के लिए, स्टूडेंट वीज़ा आपको अप्लाई करना है लिथुआनिया के लिए। अब जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मतलब उसकी डॉक्यूमेंट्स सब कुछ होगा, उसके जो फ़ीसेस होंगे डॉक्यूमेंट्स की, मैं वो आपको फ़ीसेस बताता हूँ। सबसे पहले मतलब आपको लिथुआनिया में लिथुआनियन एम्बेसी में जब आपने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी जो चार्जेस हैं वो है सेम वही, मेडिकल इंश्योरेंस आपका 15,000 में बनेगा, जो 1 ईयर का वैलिड होता है, ठीक है, उसमें सारा कुछ आपका आता है मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, 15,000 तक बनेगा आपका। उसके बाद आपकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस यूनिवर्सिटी की जो होती है उसकी रसीद, एप्लीकेशन फ़ीस की जो रसीद होती है 100 यूरोज़। अब देखो यार, एप्लीकेशन फ़ीस जब आप पे करते हो ना पाकिस्तान से, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान से, या चाहे आप नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया से ही लगा लो, आपको प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फ़ीस सेंड करने में। मुझे भी हुई थी, मैंने फिर किसी बंदे को कहा जो यूरोप में रह रहा था, उसने फिर मेरी फ़ीस जो है वो ट्रांसफ़र की थी। प्रॉब्लम यार ये होती है कि अमाउंट जो है वो 100 यूरोज़ बहुत छोटी है अमाउंट ये, इसलिए वो मतलब पता नहीं हेजिटेट करते हैं भेजने में अमाउंट यूनिवर्सिटी को, ये जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है। तो इसका ये आसान सा जो हल है वो ये है कि आप मतलब मुझसे कांटेक्ट कर ले, नीचे मेरा ईमेल है, मुझे अपनी सारी स्टोरी बताएं कि मैंने मतलब एप्लीकेशन फ़ीस सेंड करनी है, तो काइंडली आप इस तरह कर दें। तो वो नो प्रॉब्लम, मैंने काफ़ियों के किए भी है फ़ीस सेंड, ठीक है, मैं आपके भी कर दूंगा। उसका ये होगा कि आपने मतलब जो है मेरे अकाउंट में पाकिस्तान में, मेरा जो पाकिस्तानी अकाउंट है उसमें आपने ट्रांजैक्शन करनी है, मुझे कंफर्म होने पे मैं आपकी फ़ीस जो है यहाँ से मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा, आपका इनवॉइस नंबर डाल के, सब कुछ डाल के, ठीक है। तो ये तो था कि मतलब एक टिप थी आपके लिए, एक हेल्प थी आपके लिए, आप मतलब एप्लीकेशन फ़ीस अपनी सेंड कैसे कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को।
ठीक है, बाय मी, थ्रू मी। ओके, तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 यूरोज़, कभी कभी 160 यूरोज़ भी होती है। अब मैं मतलब कॉस्ट की तरफ आता हूँ जो है लिथुआनियन डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। अब जो आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होती है उसकी रसीद आपने मतलब ट्यूशन फ़ीस जो सेंड की होगी वो मतलब होती है कोई 3000 से 4000 यूरोज़ तक, पाकिस्तानी आप लगा लें 6 लाख 5.5 लाख तक ट्यूशन फ़ीस होती है यूनिवर्सिटी की 1 साल की यहाँ पे। ओके, तो ये मतलब ट्यूशन फ़ीस थी, एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको मैंने बताई। तो ये आपने मतलब रसीद होती है, ये भी आपने रसीद लगानी होती है साथ जब आपने सबमिट आपने करने हैं डॉक्यूमेंट्स लिथुआनिया की एम्बेसी में। ओके, नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट्स है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपका मतलब अपने कंट्री से बनवाना है आपने। वो कोई मतलब 1500 तक बन जाता है, 1000 भी बन जाता है, बट मैक्सिमम 1500 तक बन जाता है आपका वो। उसके बाद आपका टिकट, ठीक है, प्लेन टिकट आपका तुर्की से, ठीक है। जब आप मतलब आपका वीज़ा लग गया, ठीक है, आप मतलब चाहे इंडिया से फ़्लाई कर रहे हैं, जो नेपाली या बांग्लादेशी या इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जो है वो जहाँ मतलब इंडिया से फ़्लाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो तुर्की से अगर कर रहे हैं तो 50,000 टिकट, ठीक है। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो 50,000 अपने माइंड में रखें, जो डायरेक्टली तुर्की से लिथुआनिया के लिए फ़्लाई करेंगे जब उनका वीज़ा लग जाएगा। ओके, 50,000 ये टिकट का हो गया। एंड नेक्स्ट अगेन एफिडेविट, ठीक है, जो हमने मतलब तुर्की के लिए लगाया था पहले। तो जब हमने तुर्की आना था विज़िट के लिए कि मेरा बेटा है तुर्की में मतलब स्टे कर रहा है, मैं इसका फ़ादर हूँ, वो जो पेपर होता है वहाँ पे एफिडेविट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब अगेन, ठीक है, वही अगर कोई आपको मतलब स्पॉन्सर कर रहा है, आपके फादर मदर वगैरह, ठीक है, एफिडेविट फिर से आपने लगाना है, ठीक है, कि मेरा बेटा है ये इस तरह, ठीक है। तो ये मतलब हम इसकी जो सारी कॉस्ट है वो बियर करेंगे। तो वही मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफिडेविट के चार्जेस 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी, मतलब कुछ भी नहीं है ये। तो एट दी एंड, ठीक है, ये मतलब ये जो है टोटल कॉस्ट लिथुआनिया में, तुर्की से लिथुआनिया की जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं मिला के वो है लाइक 6,88,000 रुपये, 6,88,000 रुपीज़, जो मैंने आपको मतलब अभी लिथुआनिया के लिए, तुर्की टू लिथुआनिया जो सारे आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ठीक है, जो उनका जो कॉस्ट जो सारी पड़ी है हमें 6,88,000 रुपये, ठीक है। तो मैं अगर टोटल कैलकुलेट करूं आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, आपने मतलब अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में, ओके, आपने उनकी फ़ीसेस पे की हैं, आपने उनको डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं, अब मतलब अटैच करवा के उधर, ठीक है, फिर तुर्की आप आए हैं, ठीक है, तुर्की में मतलब तुर्की आप फ़्लाइट बुक करके आए हैं, तुर्की में मतलब आपने तुर्की के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे, आप मतलब तुर्की का विज़िट वीज़ा आपने जब अप्लाई किया था, जो डॉक्यूमेंट्स सारे थे उस पर कितना कॉस्ट पड़ा, ठीक है, और आपने मतलब वहाँ पे रहाइश रहे हैं, आपने खाना पीना किया, वो आपको जो सेकंड स्टेप है वो आपको मैंने कॉस्ट बताई। आप मतलब लिख भी सकते हैं ये सारा कुछ कहीं पे। और जो थर्ड स्टेप था आपका, मतलब जब वीज़ा लग गया तुर्की में लिथुआनिया के लिए, मतलब वहाँ से आप जो है फ़्लाई करते हैं, ठीक है, तो सॉरी, जब आप मतलब पहुंच जाते हैं तुर्की में, जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट जो करवाने हैं लिथुआनियन एम्बेसी में, उनकी कॉस्ट बताई, जो थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो वो आपकी ट्यूशन फ़ीस वगैरह, एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया। जो अब मैं मतलब ऑल अराउंड टोटल अगर कॉस्ट की बात करूं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेप मिला के टोटल, तो वो बन जाता है 8,32,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में। ओके, सो ये था कि मतलब आपका जो पूरा कॉस्ट पड़ती है यहाँ पे। सो एट द एंड मैं ये कहूँगा कि इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडी इन लिथुआनिया, आप पूछ सकते हैं। नीचे मेरा ईमेल है, आपको वीज़ा लगवाना है, आपको एडमिशन चाहिए, ओके, आपको और भी कोई सी क्वेश्चन होंगे, आई विल आंसर इट, मुझे बस ईमेल कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।